फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से जो एक पीजीडीटी का कोर्स कराया जाता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। वो कोर्स का पूरा डिटेल क्या है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन वो कोर्स को कर सकता है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका यूजेस क्या है फ्यूचर में, कोर्स का पूरा पैटर्न क्या है, कितने सारे एग्जाम होंगे, कितने सारे सिलेबस होंगे, बुक्स कहाँ से मिलेंगे, ए टू जेड सारा डिटेल इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इग्नू की वेबसाइट में जाकर ऑफिशियली जो है इस कोर्स के बारे में जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, ऑफिशियल पीडीएफ कहाँ मेरे को मिलेगा, वहाँ से शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आकर अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है ignu.ac.in, ignu.ac.in आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको फिर इग्नू का जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आकर नीचे आपको ये वाला 3 डॉट लाइन जो दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे। इसमें जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट सर्विस, आपको ये वाला सर्विस पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। इस पर जब क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो फिर इग्नू का जो अगला पेज खुलेगा वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें से आपको क्या करना है, जो हमारा एडमिशन का ऑप्शन दिया आपको इस पर क्लिक करना है। एडमिशन पे क्लिक करेंगे जब हम तो फिर यहाँ पर नीचे आइए, आप देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। इसमें से 3 4 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ ODL मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इस पर क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे आप तो इग्नू का एक और नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर पर्पल कलर का कुछ पेज आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द एडमिशन पोर्टल ODL प्रोग्राम जनवरी 2025 साइकिल। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ जनवरी 2025 में, मतलब अभी जो लेटेस्ट पीजीटी का जो अपडेट आया है कुछ, जो कि पिछले बार थोड़ा कुछ चेंज किया गया, कुछ मॉडिफाई किया गया इस बार, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले बोला क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हम उसमें हमको क्या करना है, हमें जानना है इस प्रोग्राम के डिटेल के बारे में। तो देखिए ठीक इसके ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अगला फिर देखिए पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, इतने सारे कोर्स का नाम दिया है। इसमें से आपको सर्च करना पड़ेगा पीजीडीटी। आपको यहाँ देखिए कॉर्नर में एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा सर्च फॉर द प्रोग्राम, आपको इसमें सर्च करना है पीजीटी, इसमें टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पीजीडीटी पीजीडीटी। अब जैसे टाइप करेंगे देखिए यहाँ पर फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ये रहा देखिए पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे आ गया है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका ये जो मेन जो प्रोग्राम है कोर्स, उसका ये पूरा डिटेल यहाँ पर ये ओपन हो गया है। यहाँ पे इसके बारे में पूरा जानकारी मैं आपको दिखा दूँ। एक बार स्क्रॉल करके देखिए प्रोग्राम का कोड नाम दिया हुआ है, ओपन डिस्टेंस है, ट्रांसलेशन है, यहाँ पर जो भी इसका डिटेल है, फी कितना सब कुछ डिटेल, मैं इसको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे हमारा पीजीटी है, ये सारा डाटा जो हमारा लेटेस्ट है किसके हिसाब से, जनवरी 2025 के हिसाब से यहाँ पे मैंने निकाला है। यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट भी इसमें ऐड किया गया है जो कि हमारा है MTT 033, जो इस बार से इसी साल से नया स्टार्ट हुआ है, सेशन में ऐड किया गया है। वो मैं आगे आकर डिस्कस करूँगा आपको। पहले यहाँ पर देखते हैं अगर इसका कोर्स के बारे में नाम दिया है, यहाँ क्या दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ पे एक टर्म आया है ग्रेजुएट, मतलब जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया है। जैसे आपको पता हो हमारा क्या हमारे कंट्री में 3 ईयर का चलता है ग्रेजुएशन सिस्टम है। मान लो किसी ने BA किया हो या BCom किया हो या BSc किया हो, या फिर किसी ने अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग भी किया हो, वो भी एज ए ग्रेजुएट डिग्री में आती है। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएट किया हुआ है वो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। इससे यहाँ पे क्या नाम दिया उसका पहले पोस्ट मतलब उसके बाद, पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बाद ही वाला कोर्स कर सकते हैं। मतलब किसी ने अगर क्लास 12th पास किया है मान लीजिए, तो वो उसके बाद ये वाला कोर्स नहीं कर सकते। उनको मिनिमम क्या है, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा इस कोर्स को करने के लिए। पहला हमारा ये कंडीशन हो गया। फिर आगे अगर बढ़ते हैं हम तो ये क्या हो गया, ये हमारा किस तरह का टाइप में आएगा अगर, तो ये एक तरह का डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा तो पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा। और ये कितने का देखिए 1 ईयर टाइम दिया हुआ है। तो ये हमारा 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। किसमें है वो, ट्रांसलेशन मतलब अनुवादक, मतलब आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट करें। ये क्या है हमारा, ये यहाँ पर हम लोग हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी वाइस वर्सा, ये हम करके ये ट्रांसलेटर बन सकते हैं। और ये कैसा मोड है दिखा है, यहाँ पर दिखा है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जैसे मतलब ODL। आपको पता है इग्नू में क्या है, एक ODL चलता है और एक चलता है हमारा ऑनलाइन। तो 2 मोड में आप एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप ODL ले सकते हैं जो डिस्टेंस लर्निंग में आपको सारा बुक्स वगैरह आएंगे, आपको सब कुछ ऑफलाइन भी करना पड़ेगा। और एक दूसरा हमारा क्या, सब कुछ हमारा ऑनलाइन है। तो ये वाला कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये जो दिखा रहा है ट्रांसलेशन PGDT का, ये हमारा क्या है ODL मोड में ये आ रहा है। और ये किस तरह का फी स्कूल है देखिए, यहाँ पे दिया स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड स्टडीज़, मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट बोलूँ तो SOTST, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म। अब मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको यहाँ पर इग्नू में क्या है। एक जो इग्नू की जो यूनिवर्सिटी है वो एक क्या बहुत सारा अलग अलग तरह का पैटर्न फॉलो करती है। मतलब इसमें सर हर एक सब्जेक्ट को उन्होंने अलग अलग स्कूल में डिवाइड कर दिया गया है। और फिर उसके अंदर भी बहुत सारे क्या उन्होंने क्रेडिट सिस्टम रखा है। और फिर हर एक सब्जेक्ट का उन्होंने अलग से कोडिंग किया हुआ, मैंने आपको एग्जैक्ट नाम नहीं मिलेगा, आपको हर चीज़ का एक कोड दिया गया। आपको कोड से ही इसमें ज़रा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो सब्जेक्ट कौन सा है, कौन विषय का है। तो ये यहाँ पर चलता है। तो ये जो हमारा ट्रांसलेशन का जो ये हमारा जो कोर्स है PGT वाला, ये किसके अंदर आता है अगर तो मैं बोलूँ तो ये हमारा आता है स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग के अंदर में ये वाला आता है।
फिर इसका जो मीडियम अगर मैं बात करूँ क्या है इसका, अगर तो मीडियम यहाँ पर बोल रहा है इसका हिंदी से आप कर सकते हैं, ये मीडियम हमारा हिंदी कहलाएगा। और ये स्पेशलाइजेशन क्या है, ये हमारा ट्रांसलेशन, मतलब आप जब कोई भी कोर्स करते हैं तो वो करने के बाद क्या आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं उस फील्ड का। तो ये जो कोर्स करेंगे अगर आप मान लीजिए पीजीडीटी का, तो आप क्या बन जाएंगे, एक ट्रांसलेटर का एक स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कोई एमबीबीएस का कोर्स करता है तो क्या हुआ, एक डॉक्टर बन जाता है, तो वो डॉक्टर क्या वो स्पेशलिस्ट में, किसी मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाता है। सेम टू सेम अगर आप ये वाला जब कोर्स कर लेंगे आप 1 ईयर का, तो आप क्या हो जाएंगे, आप ट्रांसलेटर के फील्ड में आप क्या स्पेशलिस्ट हो जाएंगे उसका। कुछ और चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिया कुछ डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर जो है इग्नू अपनी तरफ से कुछ बता रहा है इस कोर्स के बारे में कि वो कोर्स क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे मेनली वो क्या जा रहा है कि जो इसका एम क्या है, एम टू टीच द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। द ट्रांसलेशन इज द मेजर प्रोफेशन एरिया इन कंट्री एंड प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड कल्चर द सोसाइटी। तो वो बोल रहा है जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही वेल डाइवर्स है, इसमें अलग तरह के लैंग्वेज, बहुत तरह के अलग अलग हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं जहाँ पर लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। जब एक दूसरे से हमें कम्युनिकेट करना होता है तो अगर हमारा लैंग्वेज अलग तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको अगर पता है ट्रांसलेशन, अगर आपने ट्रांसलेशन का ये कोर्स किया है तो आपके लिए आसानी होगी, आप एक किसी भी दूसरे एक रीजन जो है अगर अदर्स में अच्छे से उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपको ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसका मेन उद्देश्य करने का आपको यही आपको सिखाया जा रहा है ट्रांसलेशन करना कैसे, तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों कराया जा रहा है। फिर और कुछ यहाँ बातें उन्होंने कही है कि कौन ये कर सकता है, उनका कहना है इसमें 4 कोर्स होंगे और एक हमारा प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। फिर दूसरा बोल रहा है आपका जो पीजीटी का है प्रोग्राम, ये क्या है, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इट इज एडवाइजेबल टू स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इज टू हैव प्रोफेशन द बोथ लैंग्वेज। वो कह रहे हैं जिन लोगों को अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी पकड़ होगी, लैंग्वेज की अच्छी समझ होगी, तो उनके लिए थोड़ा ये करना आसान होगा, उसको ज़्यादा एडवाइस करेगा, आप ये कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है क्या है इसका एलिजिबिलिटी मतलब क्या है यहाँ पे बैचलर। आपसे जैसे मैंने आपको बताया कोई भी किसी भी फील्ड में है और जिसने अगर कोई बैचलर डिग्री किया तो वो इसको भरने के लिए पात्र है, वो भर सकते हैं। अब दूसरा इसमें क्या देखिए, आपने कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं किया, मतलब आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने अगर जस्ट पासिंग भी किया, कोई भी आपके पास एक ग्रेजुएट की डिग्री है, आपका परसेंटेज मैटर नहीं करता है यहाँ पे, तो आप इसमें कोर्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए करने का तो ये कोर्स कोई भी कर सकता है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है इसमें कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कहाँ ये यूज होने वाला है, आपका फ्यूचर में आपका एम क्या, आपको कहाँ हेल्प होगा यूज करके, तो आपको वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्लियरली कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मुझे ये करना है, या मुझे फ्यूचर में ये एक ट्रांसलेटर ऑफिसर बनना है, तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मली अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो नॉर्मल एक बैचलर डिग्री बिना किसी परसेंटेज के, जस्ट पासिंग भी अगर है वो अप्लाई कर सकता है। ये इग्नू वाले ने अपनी तरफ से बताया है। फिर आगे अगर बात करूँ इसका फी कितना लगेगा, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा कितना लगेगा अगर आपको करना है। तो यहाँ पे बोला फी स्ट्रक्चर 4000 रुपीज़ फुल प्रोग्राम प्लस रजिस्ट्रेशन 300, मतलब आपको एक बार में, जैसे आपको पता ये क्या हमारा ये टोटल हमारा 1 ईयर का कोर्स है, आपको फुल पेमेंट कर देना है कितना 4000 रुपीज़ एक बार में कर देना है। फिर क्या ये हमारा पूरे प्रोग्राम है, इसके अलावा आपको पूरे साल में कोई और फी पे नहीं करना है। इसी में आपका जो है सारा जितना सारा पेपर है, जो भी एक सा प्रोजेक्ट है, वो सारा चीज़ इसी में ऐड हो गया, और इसका आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या बोला आपका रजिस्ट्रेशन 300, मतलब आप जब पहला बार एडमिशन लेंगे इसमें तब आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस टाइम में कितना आपको पे करना है, आपको टोटल पे करना है 300 रुपये, मतलब आपको कुल मिला के जब आप स्टार्टिंग में एडमिशन लेंगे, अभी जनवरी के सेशन में आप लेंगे या जुलाई जब भी आप एडमिशन लेंगे मान लीजिए, तो आपको पे करना पड़ेगा 4300 रुपया। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पे करना है। फिर आपको एक अमाउंट और पे करना पड़ेगा, वो क्या है, जब आप इस साल के एंड में जब आप एग्जाम दोगे, इसका आपका जो भी रिटर्न एग्जाम होगा, उस रिटर्न एग्जाम के टाइम पे आपको क्या एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, और एग्जाम फॉर्म फिल करने के समय आपको हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ता है। मेरे ख्याल से अभी जो करंटली चल रहा है 200 रुपया पर सब्जेक्ट का चार्ज चल रहा है, तो आपका जितना भी सब्जेक्ट्स होंगे आपको वो उतना पे करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे। बाकी उसके अलावा कोर्स को लेकर और भी कोई पैसा पे नहीं करना है। दूसरा इसमें एक हमारा दिया है प्रोजेक्ट वर्क है, उस प्रोजेक्ट को लिए भी हमारा कोई पैसा पे नहीं करना, वो सारा इसी में इंक्लूड हो गया 4000 रुपीज़ में। तो ये था इसका पूरा फी का स्ट्रक्चर। फिर आगे मैं बात करता हूँ इसके कोऑर्डिनेटर को, यहाँ पे देखिए नाम दिया है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ये मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम जो हमारा ये है हमारा है पीजीडीटी का जो प्रोग्राम, इसका जो मेन जो संचालक है वो कौन है, हरीश सेट्टी और ज्योति चावला। ये दो लोगों का नाम यहाँ देखिए, ईमेल आईडी नंबर दिया हुआ है। ये दो लोग हैं, कहाँ बैठते हैं ये लोग हैं दिल्ली में। क्योंकि आपको पता है हमारा इग्नू का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, हमारा दिल्ली में ही है, तो वहीं से ये सारे कोर्स को ये लोग संचालन करते हैं। मान लीजिए कोर्स में कुछ भी मॉडिफाई करना हुआ, कुछ भी चेंजेस होगा, या फिर आपको कुछ भी अगर डाउट है, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आया, असाइनमेंट नहीं आया, या फिर लास्ट डेट क्या है क्या नहीं है, आपको अगर कहीं से जानना है, ऑफिशियली जानना है अगर, तो आपको क्या है, आप इन वाले मेल पर मेल कर सकते हैं। हरीश सेट्टी जी को मेल कीजिए या फिर चावला जी को मेल कीजिए, आपको ये लोग रिस्पॉन्स करके आपको जो है ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, बजाय किसी यूट्यूब में या कहीं और से देखने से। आप डायरेक्टली इनसे जो हमारा कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम, उनसे बात कीजिए, आप मेल कीजिए उनको, तो आपको वहाँ से डायरेक्टली आपको जवाब मिल जाएगा जो भी चीज़ है। तो ये था हमारा क्या है कोर्स का एक ओवरऑल ओवरव्यू, मैंने से बता दिया आपको कितना साल का है क्या नहीं है, पूरी चीज़ें हैं। बाकी ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, ये जो हमारा जो पीजीटी का कोर्स है, पीजीडीटी का जो कोर्स है हमारा, वो कितने का है, 1 ईयर का हो गया। आपको मैं बताया फी पे करना है, लेकिन इसके अंदर आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है, मैं देखिए यहाँ पर MTT 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है, ऊपर का 5 विषय हो गए, यहाँ पे 6 क्रेडिट के हो गया। तो जो आपका ये 5 विषय है, इन्हीं का क्या करना है, आपको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट।
अब प्लस इन्हीं का आपका क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो इस वाले कोर्स को करने के लिए आपको ये 5 पेपर को पास करना पड़ेगा, उसका आपको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट, और फिर आपको उसका देना पड़ेगा रिटर्न एग्जाम, आपको फिर इसको जाकर पास करना, आपका ये कोर्स कंप्लीट कराएगा। साथ ही साथ और क्या देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नया दिया हुआ है MTT 033। मैंने यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में से क्या ये क्या है, यही वाला जो है इस साल से नया चेंज हुआ है। पिछले साल जब मैंने किया था तो मेरे टाइम पे ये वाला जो है MTT 33 ये नहीं था। ये क्या है देखिए, यहाँ पे नया ऐड किया है, कितने का है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ये है मात्र 4 क्रेडिट का, स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण एवं दृश्यम श्रवण एंड माध्यम। तो ये एक नया इसमें ऐड किया गया है MTT 33 के नाम से। आपको ये भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा बता दूँ उसके बारे में, ये आया कहाँ से एक्चुअली देखिए, आपको पता हो इग्नू में जैसे हमारा ये डिप्लोमा कोर्स है PGDT जो है हमारा, वो डिप्लोमा है 1 ईयर का, सेम टू सेम एक 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है इग्नू में, उसका नाम है PGCAR, PGCAR। सो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एंड रूपांतरण एक कोर्स है। इसके अंदर हमारा एक्चुअली 1 2 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है इसके अंदर। वहाँ पे कौन कौन सा MTT 31 32 33 है, तो यहीं से 33 वाले को इसमें ऐड कर दिया गया एक्चुअली। ये वाला PG जो 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स था उसी से एक सब्जेक्ट को निकालकर अब उसको इसमें ऐड किया कि इसमें हमारे PGDT में भी ऐड कर दिया। तो पहले हमारा इसमें 5 विषय थे और एक था प्रोजेक्ट। अब क्या किया इसमें 6 विषय, एक विषय और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। वो कहाँ से आया एक्चुअली, वो यहाँ से आया है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो अगर मैं इस बात करूँ अब तो करना क्या पड़ेगा फाइनली आपको, तो ये जो पहला 5 हो गया आपको इसका बनाना पड़ेगा आपको असाइनमेंट, प्लस ये 6, मतलब मैं बोलूँगा अगर 5 + 1 ये 6, ये 6 का क्या करना आपको बनाना है असाइनमेंट। ये कितने का असाइनमेंट 100 मार्क्स का होगा। अब फिर इन्हीं 6 का आपको देना पड़ेगा एग्जाम भी, ये कितना होगा 100 मार्क्स का। अब देखिए ये जो 5 है इनका तो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। चूंकि जो MTT 33 है ये पहली बार ऐड किया गया है, तो ये इसका असाइनमेंट कितने का होगा या रिटर्न कितने का होगा थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई नया क्वेश्चन पेपर आया नहीं है। जब इसका एक बार असाइनमेंट वो अपलोड कर देंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने का होने वाला है। मोस्टली में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ये असाइनमेंट जो है वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। बाकी जो रिटर्न एग्जाम है वो जो चूंकि दिया 4 क्रेडिट का, ये थोड़ा डाउट है कितने का, क्योंकि बाकी जो सारे जो पेपर है इसका एग्जाम 100 मार्क्स का होने वाला है। इसका हो या तो 50 हो या फिर 100 हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब वहाँ तक इसके पहले जब मैंने अपना BA और MA किया था वहाँ पर जो भी मेरा 4 क्रेडिट का जो सब्जेक्ट था वो ज़्यादातर मेरा एग्जाम जो है एग्जाम हॉल वहाँ 50 मार्क्स का हुआ करता था। 50 मार्क्स का एग्जाम था और वो 2 घंटे का पेपर था। और जो ये 100 वाला ये हमारा 3 घंटे का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव में। तो अब इस वाले केस में वो क्या करेंगे अभी थोड़ा कहना मुश्किल है। अब मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा, जब वो लोग नया अपडेट्स देंगे इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपका पहला 6 का क्या करना है आपको असाइनमेंट करना है, अब प्लस आपको एग्जाम देना है। फिर जो सबसे देख आखिरी में एक और दिया है MTTP 006, क्या लिखा हुआ है अनुवाद परियोजना। अब ये जो कोर्स है इसका आपको ना तो असाइनमेंट करना है और ना ही आपको रिटर्न एग्जाम करना है। इसका केवल एक काम करना है, वो भी 6 का है। ये क्या करना है आपको, ये हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क है। ये कितने का है, ये भी टोटल 100 मार्क्स का ही प्रोजेक्ट है। तो ये आपको कैसे करना है, तो इस कोर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा अनुवाद परियोजना का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का जो बहुत सारा स्टेप है, मतलब आपको पहले एक अपने मन से एक बुक का चयन करना है, ठीक है। ऐसा बुक लेना है जो कि पहले ट्रांसलेट ना हुआ हो। अब फिर आपको उसका एक नॉर्मल सा सिनॉप्सिस प्रपोजल बना के भेजना है आपको दिल्ली के हेड ऑफिस। आपको उससे परमिशन लेना है कि मुझे इस बुक का ट्रांसलेट करना है, आप मुझे करने का परमिशन दीजिए। जब वो आपको परमिशन दे देंगे फिर से आपको उस बुक का आपको ट्रांसलेट करना है, करके फिर आपको बनाना है फाइनल प्रोजेक्ट और वो भेजना है फिर से दिल्ली। तो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस इसके बारे में, हालांकि इसका मैंने अलग से ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है। आप मेरा ये वाला वीडियो को जाकर रेफर कीजिए, ये वाला प्लेलिस्ट मैंने बना दिया PGT कोर्स के ऊपर में। आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, पहले आपको आइडिया हो जाएगा प्रोजेक्ट के बारे में। बाकी फिर आप ये वाला वीडियो पूरा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, इसमें सारा वीडियो हर एक टॉपिक वाइज क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में कैसे बनाना है प्रोजेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जो पहला हमारा सबको करना ये इसलिए क्या करना, आपको आपने जब एडमिशन लिया हो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया हो बुक चाहिए, तो ये सारा बुक आपको मिल जाएगा। अगर बुक आपको नहीं आया मान लीजिए तो आप क्या कीजिए, जाकर इग्नू के जो एक वेबसाइट है ई-ज्ञान कोर्स, वहाँ से जाकर आप क्या कीजिए बुक का सारा PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप उसका हेल्प लेकर सारा असाइनमेंट को बना सकते हैं। कोई बाकी असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, बुक कैसे डाउनलोड करना है, सबको मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आपको सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारा हमारा काम हो गया पहले का। और यहाँ पे ये हो गया भाई हमारा परिवार जो भी हमारा करना है, ये टोटल सब मिला क्या, तो मतलब क्या हो गया, आपको ऊपर भी सारे हो जाएंगे 100 मार्क्स का, यहाँ पर 100 मार्क्स का है और सबको ये पास करना है। अभी जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें आपको जो पासिंग मार्क्स दिया गया है वो हमारा दिया गया कितना है 40 मार्क्स में आपको पास करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कोर्स का डिटेल कैसा है, पैटर्न कैसा है, मैंने आपको समझ में आ गया। उसका पहले यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है, ये हमारा लेटेस्ट का डिटेल चल रहा है। तो पहला आपको 6 जो ऊपर से काम है उसका बना आपको देना है एग्जाम, आपका बनाना है असाइनमेंट, और आखिरी वाले का आपको करना है प्रोजेक्ट काम। ये इसका हो गया इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो फिर यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ आपका स्टडी सेंटर। जब आपने फॉर्म फिल किया हुआ आपको वहाँ पे क्या अपना घर का जो सबसे नियरेस्ट है आपका जो भी आपका स्टडी सेंटर आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या काम है आपका जो भी स्टडी सेंटर होगा वहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा। जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपको भेजना है हेड ऑफिस दिल्ली, लेकिन आपका जो असाइनमेंट है वो आपको जमा करना आपका जो नियरेस्ट स्टडी सेंटर जो आपने खुद सेलेक्ट किया था कि मुझे यहाँ जाकर अपना काम करना, वो आपका होगा जमा करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे एक आ गया हमारा है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मतलब जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो जनवरी 2025 सेशन में कौन कौन सा कोर्स को रन कर रहे हैं उसका जो आपका ऑफिशियल और ऑथेंटिक डाटा आपको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, इस प्रोस्पेक्टस मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इसमें हर कोर्स के बारे में डिटेल दिया रहता है। यहाँ पे देखो आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं जो हमारा PGT मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे टोटल पेज नंबर अगर आप 249 पे आप आइएगा यहाँ पर, तो आपको इसमें यहाँ पे डाटा मिल जाएगा कि आप स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड SOTS मैंने बताया आपको
सेम टू सेम यहाँ पे बोला पीजीटी क्या है, प्रोग्राम इज अ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, किसको एडवाइस करे करना वो करना है। फिर डिग्री से बैचलर डिग्री चाहिए, फिर हिंदी चाहिए मीडियम, और ये उसका पैटर्न यहाँ पे देखा पैटर्न में दिया हुआ है। यहाँ फिर से क्या M2033 यहाँ नया उसने ऐड कर दिया है, जो कि हमारा क्या 4 क्रेडिट का है। बाकी यहाँ पे 5 पहले थे, पहले भी थे, अब ये लास्ट वाला क्या हमारा अनुवाद पर हमारा प्रोजेक्ट है। इस तरह करके आपको क्या ये टोटल 40 क्रेडिट का आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ये हमारा 40 कोर्स का कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको डिटेल हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए, फिर जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया क्या है कि जो पहला वाला 6 दिया हुआ है इसका क्या करना है, आपको बनाना है असाइनमेंट, और आखिरी में जो एक होता है वो हमारा होता है एग्जाम। तो जो मैंने असाइनमेंट बोला वो क्या होता है 100 मार्क्स का होता है असाइनमेंट, और जो एग्जाम है वो भी हमारा क्या होता है 100 मार्क्स का। मैं आपको एक सैंपल के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक पेपर ऐड किया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ डिटेल में MTT 51 ये हमारा हो गया, अनुवाद सिद्धांत परंपरा ये हो गया, कितने का देखिए 100 मार्क्स का है, आपको ये बना के जमा करना पड़ता है। ये हमारा क्या हो गया असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर आता है असाइनमेंट का। और सेम टू सेम देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एग्जाम का पेपर है। MTT 51 का मैंने पेपर लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है PGDT सत्रांत परीक्षा, ये जून 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। फिर से वही 3 घंटे का पेपर है, और कितना मतलब कि 100 मार्क्स का है। मतलब क्या हो गया, आपका रिटर्न एग्जाम जो हो रहा है वो हो रहा है 100 मार्क्स का। सेम टू सेम आपका जो असाइनमेंट था वो भी कितना क्या हो रहा है, वो भी हो रहा है हमारा 100 मार्क्स का। तो ये दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया। कहने का मतलब क्या मेरा, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए पहला जो था हमारा 5, ये पाँचों का क्या हो गया 100 मार्क्स का हो गया दोनों एग्जाम। ये अब फिर जो नया ऐड किया M2033, अब ये कितने का होगा कहना डाउट है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जो PG कार का जो कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स उसमें जब उनका एग्जाम हुआ था वो कितने का हुआ था, मैं दिखाता हूँ। एक सर्टिफिकेट का डेमो यहाँ मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर MTT 033, ये क्या है, इससे मैंने आपको बताया PGCAR है ना, ये हमारा एक सर्टिफिकेट कोर्स था जो वो कर रहे थे, उसके सब्जेक्ट था ये जून 2024 का एग्जाम हुआ, उनका पेपर है। देखिए वहाँ पे उन्होंने क्या है, वहाँ पे वो 100 मार्क्स का ही आया, वहाँ पे भी ये 4 क्रेडिट का ही सब्जेक्ट है इस वाले कोर्स के अंदर। अब फिर से 3 घंटे का 100 मार्क्स का ये रिटर्न एग्जाम हुआ है। सेम टू सेम अगर मैं इसका आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, देखिए ये रहा, ये असाइनमेंट यहाँ पे भी 100 नंबर का है, ये भी देखिए 100 नंबर का है, यहाँ पे भी 100 लिया। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जो नया वाला जो ऐड किया गया वो भी क्या है हमारा 4 क्रेडिट का जरूर है, लेकिन हो सकता है वो 100 का ही एग्जाम हो, वो आप बाद में इसको कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। तो ये पूरा इसका डिटेल हो गया यहाँ पर, जो मैंने आपको क्लियर किया सबको। अब तक मैंने आपको जो भी समझाया कोर्स के डिटेल के बारे में, कैसे क्या करना नहीं करना, उसका मैंने यहाँ पे एक समरी चार्ट बना दिया। आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए जिन लोगों को भी जनवरी में एडमिशन लेना है, जो लोग जनवरी में एडमिशन लेंगे क्या करना है उनको, तो उनका ये साल है, चूंकि पता है 1 ईयर का कोर्स है ये, तो 1 साल के बाद मतलब अगले साल जाके वो दिसंबर में उनका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। और जब 1 साल के बाद क्या करेंगे, वो एग्जाम देंगे TE मतलब क्या होता है, टर्म एंड एग्जाम बोलते हैं उसको, जो हमारा एग्जाम होने वाला फाइनल एग्जाम, तो वो आप देंगे कब देंगे, दिसंबर में 1 साल के बाद। लेकिन उसके पहले आपको 2 काम करना है। क्या करना है, देखिए आप मैंने मार्क किया 2 डेट मान किया, एक क्या है, पहला है 30 सितंबर का डेट, और एक यहाँ पे 30 नवंबर का डेट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या देखिए आपको बनाना है कुछ असाइनमेंट, तो यहाँ पे जो पहला मैंने मार्क किया जो 30 सितंबर है, तो ये जब आप जनवरी में एडमिशन लेंगे तो उनको क्या करना है, 30 सितंबर से पहले आपको जमा करना है असाइनमेंट। क्या करना है, तो 5 + 1 5 है जो पहले वाला, और एक भी नया जो आ गया वो भी, तो आपको टोटल 6 असाइनमेंट बनाना है, और करके क्या करना है, आपको जमा करना है। कहाँ जमा करना है, आपको जो भी स्टडी सेंटर है आपको वहाँ जमा करना है। मतलब आपको एडमिशन से लेकर 9 महीने का टाइम मिल रहा है आपको ये काम करने के लिए। और सबसे जो आखिरी में है 30 नवंबर, ये क्या करना है आपको, यहाँ देखिए टोटल 11 महीने का टाइम मिल रहा है। इसमें क्या करना है आपको, एक जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क था, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट वर्क था, MTTP 006 है ना। तो ये जो क्या करना है आपको, ये जनवरी से आप जब एडमिशन ले रहे हैं मान लीजिए, तो आपको ये 30 नवंबर से पहले आपको क्या करना है, जमा करना है। अब ध्यान देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइनल जमा करना है ये, लेकिन चूंकि इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही लंबा है, उसके पहले आपको एक बुक सेलेक्ट करके परमिशन लेना है, वो परमिशन देंगे, फिर आपको बनाना है, फिर भेजना है। तो ये सारा काम क्या है, आपको 30 नवंबर से पहले आपका जो दिल्ली का हेड ऑफिस है वहाँ पे ये पहुँच जाना चाहिए। तो इस सबको आपको करने टोटल 11 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। अब फिर जब ये दोनों काम आप टाइम पे कर देंगे, और फिर आपका दिसंबर में जो है आपका 1 साल बाद क्या होगा, आपका वो टर्म एंड एग्जाम होगा, जो कि हालांकि इसका फॉर्म पहले से भरना शुरू हो जाएगा, एग्जाम फॉर्म जैसे मैंने बताया आपको, तो 2 महीने पहले से एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट अक्टूबर में शुरू हो जाएगा ये। तो फिर आप क्या करिएगा, सारा एग्जाम दीजिएगा दिसंबर में। अगर आपने ये भी जमा कर दिया असाइनमेंट सारा, ये भी जमा कर दिया प्रोजेक्ट, और फिर आप सारा एग्जाम आपने पास कर लिया, तो क्या होगा, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1 साल के अंदर। और एग्जाम देने के ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद जो है आपका मतलब दिसंबर में हो रहा है, जनवरी फरवरी तक क्या है, आपको जो फाइनल मार्कशीट है आपको वो मिल जाएगा। तो इस तरह ये पूरा 1 साल का पैटर्न है, किसके लिए, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं जनवरी में उनके लिए ये सारा फॉलो करना है। ये कुछ डेट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 30 सितंबर और 30 नवंबर का डेट है। सेम टू सेम अगर मान लीजिए किसी ने जुलाई में एडमिशन लिया, वो क्या करेंगे, देखिए उनके लिए क्या होगा, उनका डेट अलग अलग हो जाएगा। तो जो लोग जुलाई में एडमिशन लेते हैं मान लीजिए, तो उनके लिए भी सेम टू सेम रहेगा, पहला 9 महीना टाइम रहेगा उनके लिए। क्या अगले साल, जुलाई हो गया ना, तो फिर दिसंबर आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर जाकर जून होगा, तो उनका 1 साल कब होगा, जुलाई से नेक्स्ट ईयर जून में कंप्लीट होगा। तो जून में ठीक उसका एग्जाम होने वाला है उनका, और उनके पहले 31 मार्च को उनको जमा करना सारा असाइनमेंट, कौन सा 5 + 1, और सेम टू सेम उनका है 11 महीना टाइम मिला। यहाँ पे क्या करना है उसको, जो PGT का जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, कौन सा है, MTTP 006, वो जमा करना है। कहाँ आपको, दिल्ली भेजना है, कब तक, 31 मई। मतलब आपका एग्जाम होने से 1 महीना पहले आपको जमा कर देना है आपका प्रोजेक्ट, और उसके ठीक 2 महीना और पहले मतलब आपको यहाँ पर
31 मार्च तक आपको जमा करना है आपका असाइनमेंट। बाकी ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर क्या, जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके कुछ दिन बाद वो क्या करते हैं, उनका वेबसाइट में जाकर वहाँ पर चेक कीजिए आप, आपको वहाँ से सारा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। कैसे जमा कर डाउनलोड करना है आपको, उससे मेरा ये वाला वीडियो प्रेफर कीजिए, या मैंने बताया आपको कैसे डाउनलोड करना है आपका असाइनमेंट पेपर। तो कहने का मतलब क्या, आपका ये भी 1 साल का कोर्स हो गया, ये आपका टाइमलाइन रहने वाला है। तो जो जुलाई में लेगा उनका नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, फिर से आप वही एग्जाम दीजिएगा, आपने जमा कर दिया असाइनमेंट अपना, फिर जमा कर दिया आपने क्या अपना प्रोजेक्ट, फिर आपने एग्जाम सारा क्लियर कर लिया आपका, फिर से वो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो मतलब आपने जुलाई में नेक्स्ट ईयर जून में आपने एग्जाम दिया, तो जून का जुलाई अगस्त, ज़्यादा अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका सारा रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। अगर आप सब कुछ पास कर जाते हैं, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, आप सब कुछ पास किया, आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर बाई चांस आपने कुछ छोड़ दिया, मतलब आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया या प्रोजेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा, फिर आपका जो कोर्स है वो आपका टाइम बढ़ जाएगा, फिर वो आपका 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि वो 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 और मे बी 2 ईयर्स हो सकता है वो, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर में। तो ये था हमारा पूरा डिटेल, ये था जुलाई वालों के लिए, वो ऊपर में जनवरी वाला। आप देखिए, आप यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिख दिया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले देखिए आपको करना क्या है, मैंने लिख दिया पहले क्या है, MTT 51 से लेकर 55, ये जो आपका 5 विषय हो गया, इसका क्या करना है आपको, असाइनमेंट प्लस एग्जाम होगा, 100 मार्क्स ईच होगा ये। फिर जो MTT ये है हमारा नया है ना, ये वाला क्या क्या वो लोग नया ऐड किया, न्यू, ये न्यू है, तो इसका भी असाइनमेंट होगा और एग्जाम दोनों होगा प्लस, पर कितने मार्क्स का होगा ये थोड़ा अभी डाउट है, आप बाद में उसको पेपर चेक कर लीजिए, मैं बाद में आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन आप वेबसाइट देख के चेक कर लीजिएगा वो। फिर इसमें आखिरी वाला क्या, MTT 06, ये क्या हमारा ओनली प्रोजेक्ट, मतलब इसका ना तो एग्जाम होगा ना ही इसका कोई असाइनमेंट होगा, ओनली क्या इसका एक प्रोजेक्ट होगा, वो भी क्या 100 मार्क्स का होगा। ये कहाँ भेजना आपको, दिल्ली, ये दिल्ली भेजना आपको। यहाँ जो असाइनमेंट है ये जमा करना आपको घर के बगल में जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ जमा करना है। हो सके कुछ सेंटर वाले क्या ऑनलाइन भी PDF ले रहे हैं, आप जाकर अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन जमा कर दीजिए PDF बना के, अगर नहीं ले रहे ऑफलाइन ले रहे तो आप जाकर ऑफलाइन जाकर वो जमा कीजिएगा ये, ठीक है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है ये हमको भेजना है आपको दिल्ली। तो इस तरह से करके ये आपका क्या हो गया, पूरा डिटेल हो गया इस कोर्स के बारे में। अब उम्मीद करता हूं आपको जो भी है कोर्स, ये कोर्स कौन कर सकता है, एग्जाम क्या है, बुक क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया डिटेल। इसके बाद अगर फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट बच रहा है, इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में है, तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा आपको डाउट है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल ID दिया हुआ है, तो मैं आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आपसे बात करूँगा। अब मैं आपको जो भी आपका डाउट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ और आता है, ये तो हम कर तो लेंगे, लेकिन ये करने के बाद हमको फायदा क्या है इसका, मतलब ये कहाँ यूज हो, जैसे मैंने बताया करने का तो कोई भी कर सकता है इसको, लेकिन अल्टीमेटली आपका फ्यूचर का एम कि आपको कहाँ इसको यूज करना है, तो उस पर्पज से अगर आप देखते हैं मान लीजिए, तो ये मैं यहाँ पे दिखाया, इसको यूजली करके हम लोग एक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट में जाकर ट्रांसलेटर ऑफिसर, मतलब हिंदी से जो आपका क्या है अनुवादक, जो किसी चीज़ का ट्रांसलेट करते हैं हिंदी इंग्लिश या वाइस वर्सा जो भी हो सकता है, तो आप वो बन सकते हैं। वो बनने के लिए क्या ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, हर साल आपको पता होगा SSC एक एग्जाम निकालती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा एग्जाम दिया क्या, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम का 2024, ये मैंने लेटेस्ट 2024 का लिया, क्योंकि 25 का भी आया नहीं है, ये लास्ट का। देखिए उसमें मैं दिखाता हूँ उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा था, इसमें मैंने मार्किंग करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे उनका था क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या बोल रहे हो क्वालिफिकेशन में, पहले तो बोल रहे हैं कि ये है पोस्ट पड़ता है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया या मास्टर डिग्री होना चाहिए, बैचलर मास्टर जो भी, ये एक कॉम्बिनेशन दिया है, ये सब आप इसमें से कुछ भी एक होना चाहिए आपके पास। अब प्लस यहाँ लिखा देखिए एंड, ये तो होना चाहिए कोई एक है, लेकिन ये नीचे वाला क्या कंपलसरी, ये आपको जरूर होना चाहिए, तभी आप क्या इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है वो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, जो भी हम बात करें वो क्या हमारा PGDT, ये क्या हमारा डिप्लोमा हो गया। और सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया क्या है PGCAR, PG कार्ड, जिन लोगों ने सर्टिफिकेट किया वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स इन द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 3 years एक्सपीरियंस, तो ये जो सेकंड ये वाला पार्ट किसी और के लिए, जो जिसके पास नहीं है सर्टिफिकेट मान लिया, तो वो कहीं जॉब किया मान ले, कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन मेरा मेन पर्पस क्या था, हमारा पहला वाला, जो पहला वाला यहाँ पे कंडीशन दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें बोला जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है, आप यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं किया, मतलब 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, ऐसा कोई टाइम मेंशन नहीं किया। ओनली क्या बोल रहा है, रिकॉग्नाइज हो, किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज क्या हुआ, रिकॉग्नाइज किया हुआ डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, और क्या वो किस में होना चाहिए, वो ट्रांसलेशन होना चाहिए हिंदी से इंग्लिश और वाइस वर्सा, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हमारा जो PGDT जो कोर्स है, ये तो है एक्चुअली वही ना, इसे करके हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रांसलेटर ऑफिसर बनने वाला है, वो क्या कर रहा है हमारा हिंदी से इंग्लिश दोनों वाइस वर्सा दोनों करा रहा है, तो आप वो करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इसका है फ्यूचर में यूज। इस तरह से केवल ये तो मैंने बात किया यहाँ पर खाली SSC के बारे में, सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूँ, इस तरह से बहुत सारा सभी करंटली रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, रेलवे में हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोई अदर गवर्नमेंट की ऑफिस हो गई, हर जगह पे इस तरह का वैकेंसी आता है। तो जो लोग भी ये करके रखे अगर, तो वो आप कर सकते हैं। आप अपना देख लीजिए क्या क्या आपका कंडीशन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, करके आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा PGDT कोर्स के बारे में डिटेल। मुझे लगता है मैंने अच्छे से सब कुछ कवर कर दिया है। इसके बाद आपको कहीं और किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है किसी चीज़ को लेकर, आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर उससे अगर कमेंट से आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे इस पर मेल कीजिए, मैं आपको मेल करूँगा, आपका जवाब देकर आपका जो भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।